हेलो नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को वेरियस फील्ड्स के फादर के बारे में बताऊंगा। हमारे हिंदुस्तान के जो अलग अलग फील्ड हैं उनके जनक के बारे में बताऊंगा, उनके पिताओं के बारे में बताऊंगा। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर और जानते हैं फादर ऑफ वेरियस फील्ड्स, जिन्होंने अपने खून पसीने से उस फील्ड को सींचा और हमारे देश में एक अलग दर्जे का कंट्रीब्यूशन दिया अपने काम से और अपनी मेहनत से। सबसे पहले फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी। ये तो हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को पैदा होने के बाद ही बता दिया जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया राजा राम मोहन रॉय। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों कहते हैं? 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा खत्म करना, ब्रह्मो समाज की फाउंडेशन, देन देयर आफ्टर आपका विडो रीमैरिज को दोबारा से हिंदुस्तान में लागू करना, इन सारे कंट्रीब्यूशन के चलते फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया का दर्जा दिया जाता है राजा राम मोहन राय को। फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी कहा जाता है पोटी श्रीरामुलु को। जब 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई, उस वक्त के हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, जो कि इस फेवर में नहीं थे कि हिंदुस्तान में इंटरनल बाउंड्रीज को भाषा के आधार पर क्रिएट किया जाए। तब आंध्र प्रदेश में एक मूवमेंट चला था, विशाल आंध्रा मूवमेंट, कि तेलुगु बोलने वाले लोगों को एक अलग राज्य दिया जाए, आंध्रा, क्योंकि पहले वो पूरा का पूरा मद्रास हुआ करता था। मद्रास में तेलुगु बोलने वाले, मलयाली बोलने वाले, तमिल बोलने वाले सारे के सारे साथ में रहते थे। पोटी श्रीरामुलु ने 56 दिन तक, 56 डेज तक इन्होंने बिना कुछ खाए पिए अनशन किया कि सरकार तेलुगु बोलने वाले लोगों को एक अलग राज्य दे। जब इनकी मृत्यु हुई 56वें दिन, तब जाकर ये जो मूवमेंट था ये भड़क उठा, ये वॉयलेंट हो गया। लोग सड़कों पर आ गए, मारपीट होने लगी, मतलब प्रॉपर्टीज डैमेज करने लगे। तब जाकर सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े और दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश आपका हिंदुस्तान का सबसे पहला राज्य बना भाषा के आधार पर। तो फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी कहा जाता है पोटी श्रीरामुलु को। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द ग्रेट बाबा भीमराव अंबेडकर। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एमजी रानाडे, जिनको राव बहादुर का टाइटल भी दिया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट में जज रह चुके थे। पर्दा सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया था इन्होंने कि बंद करो ये पर्दा सिस्टम, औरतों के हक के लिए लड़ते थे एमजी रानाडे। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स मनमोहन सिंह, एलपीजी स्कीम लाने वाले, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अपनी नॉलेज से देश को बचाने वाले मनमोहन सिंह फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहलाते हैं। फादर ऑफ न्यूक्लियर एटॉमिक प्रोग्राम होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा, इनको लाल बहादुर शास्त्री ने तश्कन जाते वक्त एक काम दिया था कि आप हिंदुस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका पड़ोसी मुल्क, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क चीन न्यूक्लियर बना चुका है, हमारा इनके साथ युद्ध हो चुका है, इनकी पॉलिसी इंपीरियलिज्म की है, ये पहले हमला कर चुके हैं, आगे भी हमला करेंगे, तो तैयार रहिए। लेकिन अमेरिका को यह बात मंजूर नहीं थी। फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई को कहा जाता है। इसरो के पहले चीफ विक्रम साराभाई। फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम द ग्रेट अबुल पाकरी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। फादर ऑफ कॉमिक बुक्स, हमारे हिंदुस्तान में जो हम लोग बचपन से कॉमिक्स पढ़ते नहीं आए, इसकी शुरुआत पता है किसने की थी? अनंत पाई ने। यह नाम शायद आप लोगों को आज से पहले पता नहीं होगा, मगर इस बात को याद रखिएगा, अनंत नाम में ही है कि जब तक इस पृथ्वी का अंत नहीं हो जाता तब तक लोग कॉमिक्स पढ़ेंगे। अनंत पाई। अगला है दोस्तों फादर ऑफ ज्योग्राफी जेम्स रेनल। जेम्स रेनल को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। फादर ऑफ सिनेमा दादा साहेब फाल्के, धुंधीराज गोविंद फाल्के, इनके नाम पर सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि अभी 2019 में अमिताभ बच्चन को मिला। फादर ऑफ द पीजेंट मूवमेंट, किसानों के मूवमेंट के फादर कहे जाते हैं एनजी रंगा, गोगिनेनी रंगा नायुकुलू, ठीक है, एनजी रंगा। फादर ऑफ पैलियोबॉटनी बिरबल साहनी को कहा जाता है। फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन
मछली से रिलेटेड जो रिवॉल्यूशन था, फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन कहा जाता है हीरालाल चौधरी। तो जब फिश को काटा गया, या फिश की आंखें आपकी जो थी वो आपकी उसमें हीरा लगा हुआ था, तो फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है? हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। चलिए, और बिरबल बॉटनी करते थे, बिरबल साहनी बिरबल बॉटनी करते थे। और फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट को याद करने का सिंपल ट्रिक है एनजी रंगा। जब रंगा जी बोलते थे तो सारे के सारे किसान इनके रंग में रंग लेते थे। तो फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट एनजी रंगा, बिरबल जी बॉटनी करते थे, एंड ब्लू रिवॉल्यूशन के फादर कौन कहलाए? हीरालाल चौधरी। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एमएस स्वामीनाथन, ये तो अच्छे अच्छे लोगों को पता होगा। मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये जो अमूल वगैरह आज के दौर में तुम आपका इतने ज़्यादा चले, वर्गीश कुरेन, ये नाम भी आप याद रखिएगा। फादर ऑफ वेटरनरी साइंस साहिलोत्रा। फादर ऑफ सिविल एविएशन जेआरडी टाटा, जहांगीर रतन जी दादा भॉय टाटा। फादर ऑफ एयर फोर्स सुब्रतो मुखर्जी, इंडियन एयरफोर्स के सबसे पहले कमांडर इन चीफ, ये नाम याद रखिएगा। फादर ऑफ एयरफोर्स कहा जाता है सुब्रतो मुखर्जी को। ये हिंदुस्तान के पहले कमांडर इन चीफ रह चुके हैं इंडियन एयरफोर्स के। फादर ऑफ सिविल एविएशन जेआरडी टाटा। फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, हिंदुस्तान के पहले इंजीनियर, ठीक है, एमएस विश्वेश्वरैया। इन्हीं के जन्मदिन पर 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो दोस्तों ये थे अपने अपने फील्ड के जनक, अपने अपने फील्ड के पितामह। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दबाकर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।